हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल हर्षित सिंह। तो गाइस, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पूरी एक बुक को पढ़ा रहे थे। उसका चैप्टर 1 जो कि हमने पार्ट्स में कंप्लीट कर दिया था। ये है चैप्टर 2। इसके पार्ट 1 में हम 2 पेज को पढ़ाएंगे और पार्ट 2 में भी 2 पेज को पढ़ाएंगे। हर पार्ट में 2-2 पेज को पढ़ाएंगे। तो गाइस, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो और शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दो। तो गाइस, इस वीडियो को हमारा टारगेट है 100 लाइक्स। तो चलिए दोस्तों, हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिख के आ रहा है ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। मतलब आज हम पढ़ेंगे ग्लोब्स के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, जो कि मेन चैप्टर के नेम है। देखिए, आपने प्रीवियस चैप्टर के जो हमने पार्ट्स वाइज पढ़ाए थे, एक एनसीईआरटी बुक, टेक्स्ट बुक ऑफ ज्योग्राफी में, जो क्लास 6 की एनसीईआरटी बेस्ड बुक थी, उसमें हमने चैप्टर 1 का जो पढ़ाया था। अगर आपने वो नहीं पढ़ा है तो मेरे जो चैनल का मेरा लोगो है, इस पर क्लिक कीजिए, आपको मेरे सारे वीडियोस दिख जाएंगे। तो गाइज, आप इसमें देखेंगे तो पहले लिखा है इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव रेड दैट आवर प्लैनेट इज नॉट स्फीयर। आपने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि अर्थ स्फीयर नहीं है, ये स्लाइटली फ्लैट है, मतलब समतल है, नॉर्थ और साउथ पोल पे, और मिडिल में थोड़ी ब्लज है। ठीक है, अब आप क्या इमेजिन कर सकते हैं कैसी दिखती है? ऑफ कोर्स इमेजिन कर सकते हैं। अगर आपको उसका पूरी हर एक चीज़ बता दी जाए तो आप क्या उसको इमेजिन नहीं कर सकते हैं? कर सकते हैं। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली। अगर आपके क्लासरूम में ग्लोब है या फिर घर में ग्लोब है तो आप देख सकते हैं उस पर, और ये आइडिया ले सकते हैं कि अर्थ कैसी दिखती है। और आपको मैं बता दूं कि जो अर्थ है वो मिनिएचर फॉर्म होता है अर्थ का। जो ग्लोब है वो अर्थ का मिनिएचर फॉर्म होता है। ग्लोब बहुत सारे साइज में आता है। 8 इंचेस का आता है, 12 इंचेस का आता है, बड़ा वाला जिसको हम लोग ले जा और कहीं से ला आसानी से नहीं सकते। और पॉकेट ग्लोब आते हैं जो कि बलून की तरह होते हैं, उनको हवा निकाल भी सकते हैं, हवा फिल भी कर सकते हैं, और उन्हें कहीं आसानी से ले आ सकते हैं, ले जा सकते हैं। वो फिक्स जो ग्लोब होते हैं वो फिक्स नहीं होते हैं, उनको आप ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में स्पिन कर सकते हैं। ऑन ग्लोब, आप ग्लोब पे देखते होंगे तो जो कंट्रीज़ हैं, कॉन्टिनेंट है, ओशियन है, वो अपने करेक्ट साइज में शो करी रहती हैं। लेकिन ये डिफ़िकल्ट होता है किसी भी पर्सन के लिए कि कोई स्फेयर लाइक अर्थ में, स्फेयर जैसी अर्थ में लोकेशन पॉइंट कैसे करे। किसी भी अगर लोकेशन को ढूंढना हो तो कैसे ढूंढे। तो हमें कुछ पॉइंट याद रखने की ज़रूरत है। आप ये नोटिस करेंगे कि अर्थ के बीच से एक नीडल पास होती है, ठीक है, और जो कि ये शो करती है कि अर्थ टिल्टेड मैनर, कैसे मैनर में है? टिल्टेड, मतलब थोड़ी टिल्ट है अर्थ, विच इज कॉल्ड इट्स एक्सिस। ठीक है, आप अगर देखेंगे तो इमेजिनरी लाइंस होती हैं जो कि होती हैं कैप्रिकॉन, जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये सब अर्थ के बीच से पास होती हैं, कुछ इमेजिनरी लाइन से। ठीक है, अब आपको हम बता दें कि ग्लोब को आधे आधे हिस्से में अगर आप करेंगे तो जो एक नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल। द ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। आप वेस्ट से ईस्ट तक ग्लोब को घुमा फिरा सकते हैं जैसे कि अर्थ मूव करते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि अर्थ के पास ऐसी कोई नीडल नहीं है, ये केवल एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन, जैसा कि हमने आपको बता रखा है
कि इक्वेटर जो कि है वो 2 पार्ट में डिवाइड करती है, इमेजिनरी लाइन है, और डिवाइड करती है अर्थ को 2 पार्ट में, जिसको हम लोग आधे पार्ट को नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कहते हैं और आधे पार्ट को सदर्न हेमिस्फेयर कहते हैं। दे आर बोथ इक्वल हाफ। देखिए, अगर आप किसी चीज़ के इक्वल हाफ करेंगे तो अगर आप किसी ग्लोब के या फिर किसी स्फेयर लाइक अर्थ के या फिर किसी भी गोल चीज़ के हाफ करेंगे, काटना नहीं है, केवल मार्क करना है। मार्क करके हाफ करेंगे तो आधा हिस्सा जो होगा वो सदर्न होगा, आधा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होगा। Therefore, equator is an imaginary circular line and is a very important reference point to locate place on earth. देखिए, इसी वजह से जो इक्वेटर है वो इमेजिनरी सर्कुलर लाइन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ताकि आप ग्लोब पे प्लेस लोकेट कर सकें। All parallel circles from the equator up to the poles are called parallel of latitude. देखिए, जितने पैरेलल सर्कल होते हैं, अगर मैं आपको दिखा दूं पैरेलल सर्कल, ये जो हैं मैं जो अभी इमेज शो कर रहा हूँ इसमें पैरेलल सर्कल है। आप पैरेलल लाइंस मैथ में पढ़े होंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आएगा। पैरेलल का मतलब अगल बगल, जो सीधे जा रही हो, एक दूसरे में मर्ज नहीं, अटैच नहीं हो, टच ना हो रही हो, ठीक है, और सीधे निकली जा रही हूँ। जैसे आप ट्रेन के ट्रैक देखते होंगे लेकिन वो आगे जाके मर्ज होते, कहीं कहीं पे देखे होंगे तो एकदम सीधे जाते हैं, वो मर्ज नहीं होते हैं। उसी तरीके से जो ये फिगर में है वो जो सर्कल हैं वो पैरेलल हैं लैटिट्यूड के सर्कल। जो लैटिट्यूड है वो डिग्रीज में मेज़र किया जाता है। जो इक्वेटर है, द इक्वेटर प्रेजेंट्स द 0 डिग्री लैटिट्यूड। जो इक्वेटर है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड प्रेजेंट करेगा। द इक्वेटर रिप्रेजेंट सिंस द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर टू ईदर पोल्स इज 1/4 of the circle round the earth. It will measure 1/4 of 360 degree, that is 90 degree. Thus 90 degrees north latitude mark the north pole and 90 degrees south latitude mark the south pole. देखिए, इक्वेटर भले ही 0 डिग्री प्रेजेंट करता हो लेकिन पोल से 1/4 सर्कल का अगर हम राउंड अर्थ का 1/4 अगर देखेंगे तो 360 डिग्री, 1/4 क्या होगा 360 डिग्री का वो 1/4 लेगा, जो कि होता है 90 डिग्री। इसी वजह से 90 डिग्री लैटिट्यूड मार्क्स नॉर्थ पोल। इसी वजह से 90 डिग्री जो होता है वो नॉर्थ पोल को मार्क करता है, उस 90 डिग्री साउथ पोल को मार्क करता है। एज सच ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड। इसी तरह जितने पैरेलल नॉर्थ में होते हैं, नॉर्थ इक्वेटर में, उन्हें हम नॉर्थ लैटिट्यूड कहते हैं, और जितने पैरेलल सर्कल जो इक्वेटर होते हैं, पैरेलल सर्कल जो होते हैं, उन्हें साउथ में जितने होते हैं उनको हम साउथ पोल कहते हैं, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर। The value of latitude is therefore followed by either the word north or south. Each देखिए, हर लैटिट्यूड की वैल्यू नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड से नॉर्थ और साउथ से फॉलो की जाती है जनरली। इसी वजह से इंडिकेटेड जो नॉर्थ और साउथ हैं उनको एन और एस से रिप्रेजेंट किया जाता है। है तो आप एन ले सकते हैं, नॉर्थ से पहले एन आ रहा है, नॉर्थ है तो एन, और साउथ से पहले एस है तो एस। आप किसी बार मैग्नेट बार में भी देखेंगे तो एन और एस लिखा रहता है, मतलब नॉर्थ पोल और साउथ पोल। देखिए, फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लें चंद्रापुर इन महाराष्ट्र, ब्रैकेट स्टार्ट इंडिया ब्रैकेट क्लोज, एंड भेलो
horizont in Brazil bracket start South America bracket close are located on parallels about 20 degree latitude। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं दोनों, जैसे कि चंद्रापुर जो कि महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र भारत में है, और भेलो जो कि हॉरिजॉन्ट है, भेलो हॉरिजॉन्ट जो कि ब्राज़ील में है, और ब्राज़ील कहाँ है? साउथ अमेरिका में। और जो कि हैं लोकेटेड पैरेलल, मतलब कि जो पैरेलल सर्कल होते मैंने पहले ही बताया था 20 डिग्री लैटिट्यूड पे लोकेटेड होते हैं, बट फॉर्मर ऑफ दिस 20 डिग्री नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर एंड लेटर इज 20 डिग्री साउथ ऑफ इट। मतलब कि लेकिन जो अर्थ में मतलब इंडिया में है वो नॉर्थ में है, और साउथ में जो है वो ब्राज़ील का भेलो हॉरिजॉन्ट है। दोनों 20-20 है, लेकिन 20 वो साउथ का है, जो अपना है वो नॉर्थ का है 20 नॉर्थ, और वो जो है ब्राज़ील में 20 नॉर्थ में है। देखिए इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड के पैरेलल्स की, तो बिसाइड द इक्वेटर के पीछे 0 डिग्री के द नॉर्थ पोल है, जिसको हम 90 डिग्री है, जिसका मेजर 90 डिग्री, और साउथ पोल उसका भी नॉर्थ पोल। देखिए नॉर्थ पोल तो नॉर्थ में ही होगा, इसी वजह से 90 डिग्री एन, एंड साउथ पोल 90 डिग्री एस। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट पैरेलल लैटिट्यूड, यहाँ पे 4 इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23/1/2 नॉर्थ है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। दूसरा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23/1/2 साउथ है, वो सदर्न हेमिस्फेयर में है। थर्ड आर्कटिक सर्कल जो कि 66/1/2 डिग्री, जो कि नॉर्थ इक्वेटर में है। और फोर्थ जो कि अंटार्कटिक सर्कल है, वो 66/1/2 डिग्री साउथ ऑफ इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के साउथ पे। तो गाइज ये था हमारा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।